हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जूनियर लेक्चरर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स 1392 परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 70,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होगी। 1392 पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल। और सरकारी कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट होनी है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी जारी कर दी गई है। क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो इतना काफी होगा। इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। बाकी के सभी डिटेल्स की कहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कहां पर एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होनी है। आज 10 दिसंबर को एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है, बट 16 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे, स्टार्ट होगी पोर्टल। लास्ट डेट रहेगी 6 जनवरी 2023, तो 6 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। पोस्ट का नाम है जूनियर लेक्चरर। सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं हम, पे स्केल, एज लिमिट सभी दी हुई है इसमें। सबसे पहले है अरेबिक में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। बॉटनी में टोटल 113 वैकेंसीज हैं। बॉटनी उर्दू मीडियम 15 वैकेंसीज। केमिस्ट्री 113 वैकेंसीज। केमिस्ट्री उर्दू मीडियम 19 वैकेंसीज। सिविक्स 56। सिविक्स उर्दू मीडियम 16 वैकेंसीज। सिविक्स मराठी मीडियम 1 वैकेंसी। कॉमर्स में 50 वैकेंसीज। कॉमर्स उर्दू मीडियम 7 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 81 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स उर्दू मीडियम 15 वैकेंसीज है। इंग्लिश में 153 वैकेंसीज है। फ्रेंच में 2 वैकेंसीज। हिंदी में 117 वैकेंसीज। 77 वैकेंसीज हिस्ट्री में। हिस्ट्री उर्दू मीडियम है तो 17 वैकेंसीज। हिस्ट्री मराठी मीडियम है 1 वैकेंसी। मैथ्स में 154 पोस्ट हैं। अब मैथ्स उर्दू मीडियम 9 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स में 112, उर्दू मीडियम में 18 पोस्ट हैं। संस्कृत में 10, तेलुगु में 60, उर्दू में 28, जूलॉजी में 128 एंड जूलॉजी, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जूलॉजी उर्दू मीडियम में 18 वैकेंसी। टोटल 1392 1392 पोस्ट टोटल बनते हैं। अब इसमें जो एज लिमिट है ये 18 मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम अपर एज लिमिट 44 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। पे स्केल बहुत अच्छी है। 54, ये जो यहाँ पर लिखा है 54,220 की बेसिक पे है। इस बेसिक पे पर आपको एचआरए मिलता है, मींस हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई भत्ता मिलता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुटी होती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीजें मिला दे तो 70,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी आराम से बनेगी, मंथली सैलरी। और ये 1,33,630 अगर इसी पोस्ट जूनियर लेक्चरर के पोस्ट पर ही आप रिटायर होते हैं तो ये लास्ट आपकी बेसिक पे रहेगी। नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुई है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जब भी रिलीज होती है एडवर्टीजमेंट तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही होती है। Applications are invited online from qualified applicants through pro forma application to be made on Commission's website to the post of junior lecturer under the control of Commissioner of Intermediate Education in the state of Telangana. तेलंगाना स्टेट में इंटरमीडिएट एजुकेशन के जो कंट्रोल ऑफ कमिश्नर है उसके अंतर्गत ये वैकेंसीज जो है फिल करनी है। तो 16 दिसंबर से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। The examination objective type is likely to be held in month of June और जुलाई 2023। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है पूछेंगे और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और ऑफलाइन हो हमारा बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है या फिर पेपर पेन पर भी हो सकती है, लेकिन मल्टीपल चॉइस होगी। तो ये डिसाइड ऑलरेडी अभी होना बाकी है। अब इसमें जो पोस्ट है ये हम देखेंगे, कुछ जो है मराठी मीडियम या ये उर्दू मीडियम है उनके लिए कंडीशन थोड़ी अलग है, अदरवाइज नॉर्मल क्या है देखें, जूनियर लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट 1 to 5 एंड 9 to 27। तो 1 to 5 सीरियल नंबर 1 to 5 एंड सीरियल नंबर 9 to 27 में जो पोस्ट है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा एमए या फिर एमएससी या फिर एमकॉम।
सेकेंड क्लास मीन्स 50% या अबव मार्क्स के साथ में एमए या फिर एमएससी या एमकॉम होना होगा। या फिर खास बात, अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए अगर ऑनर्स आपने किया है कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएससी ऑनर्स किया है, बीकॉम ऑनर्स किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एनी अदर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, और या फिर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है रेलिवेंट सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, इतना। या फिर अगर ऑनर्स है तो बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अप्लाई, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अप्लाई। परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मांगी नहीं गई है, 50% काफी है। इसके बाद मैंने कहीं भी बीएड या नेट का जिक्र नहीं देखा है, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, तो मास पोस्ट ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं, तो एक गोल्डन चांस है। और सीरियल नंबर 6, 7 एंड 8 जूनियर लेक्चरर इन सिविक्स, इसमें पीजी डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। इसमें ऑनर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब जो उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम कुछ सब्जेक्ट के आगे लिखा है, उसमें या तो 10th तक आपने उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम से पढ़ा होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक, या फिर आपने और भी ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपने 10th तक मराठी या उर्दू मीडियम में पढ़ाई नहीं की है स्कूल में, तो आपने एक सब्जेक्ट अगर उर्दू या मराठी पढ़ा है 10 लेवल तक या एसएससी लेवल तक, और द कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड उर्दू और मराठी एज फर्स्ट लैंग्वेज एट 10 लेवल और एसएससी लेवल, अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने 10 या एसएससी में उर्दू या मराठी पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उर्दू या मराठी सेकेंड लैंग्वेज ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए, आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये कंडीशन दे दिए हैं उर्दू और मराठी मीडियम के लिए, कि या तो उर्दू मराठी मीडियम से आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया, नहीं किया अगर उर्दू या मराठी मीडियम से, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज आपने 10th तक या एसएससी लेवल तक मराठी या उर्दू पढ़ा है, एंड बैचलर डिग्री में भी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू या मराठी पढ़ाई की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मीडियम वाले में, लैंग्वेज वाले में। जैसे ये उर्दू मीडियम नहीं है आपके पास, उर्दू मीडियम मराठी मीडियम, तो क्या करना है, आप नॉर्मल इंग्लिश में कर, जैसे नॉर्मल इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, 81 पोस्ट है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब इसमें जो है डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो आपके रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, अगर इन सब से आपकी डिस्टेंस एजुकेशन से जो डिग्री ली है आपने, वो इन सब से ग्रांट मिली हुई है, रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बार पढ़ लेना है फिर भी आपको ये वाली कंडीशन। 69 पेजेस की है। तेलंगाना स्टेट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 5 इयर्स की एज में, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी जो है एसटी, एससी, बैकवर्ड कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब इसमें मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है अब, क्योंकि 69 पेजेस की है, तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं, बिकॉज काफी लंबा है। बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट ऐसा और भी मैं चेक करती हूँ डिटेल्स, और क्योंकि 16 दिसंबर के पहले मैं इसे डिटेल फिर से पढ़ लेती हूँ। आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अगर आप तेलंगाना से नहीं करते बिलोंग तो। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है। द एप्लीकेंट्स हैव टू पे 120 रुपीज टुवर्ड्स एग्जाम फी। All employees are exempted from payment of fee, and all employees of government have to pay the prescribed examination fee. All unemployees are, अच्छा, all unemployees are exempted from payment of examination fee। और भी है, एप्लीकेशन फी भी है। तो एप्लीकेशन फी है 200 और एग्जामिनेशन फी है 120, तो टोटल मिला के मोस्टली 320 होंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगी, पेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे। रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स: हैदराबाद, करीमनगर, खम्मन और हनुमान कोंडा एंड निजामाबाद। क्योंकि ये तेलंगाना से, तो तेलंगाना में ही सेंटर्स होंगे। तो इस तरीके से है। सिलेबस वगैरह को कवर करते हुए मैं एक डिटेल, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें कवर करते हुए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन शोन इन एनेक्सियर 3। तो एनेक्सियर 3 में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या स्कीम रहेगा और सिलेबस रहेगा, तो वो भी देख सकते हैं। ये सारा डिटेल दिया है कि कौन से, कहाँ पर कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीज दी हुई है।
यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, काफी हेवी सिलेबस रहेगा क्योंकि बीएड या नेट कुछ भी नहीं मांगी जा रही, तो सिलेबस इनका हेवी रहेगा। मुझे लग रहा है एमएससी लेवल की सारी पढ़ाई आपको, मास्टर एमएससी एमए एमकॉम लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की या ऑनर्स लेवल की पढ़ाई आपको, बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स लेवल की पढ़ाई आपको करनी होगी अच्छे से, तभी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, क्रैक कर सकेंगे एग्जाम। बाहर के स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते कैंडिडेट, बाहर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा मेंशन तो नहीं है। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो दिया हुआ है, इसमें आपको तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पे आपको आना है। यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ देखें, ये वेबसाइट पर एक बार क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट है ग्रीन कलर में, इस पे क्लिक करते हैं आप तो ये मेन जो है नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। मेन ये ओल्ड वेबसाइट है, इस ओल्ड वेबसाइट पे अभी न्यू वेबसाइट डेवलप हो रही है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देखें, नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है, जूनियर लेक्चर अंडर द कंट्रोल ऑफ कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जनरल रिक्रूटमेंट, ये वाली पेज ओपन, आपकी ये पीडीएफ ओपन हो जाती है आपकी। ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने विकिपीडिया से लिया लिंक, आप भी विकिपीडिया से ले सकते हैं। अगर आप सर्च कर रहे हैं लिंक तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैं नहीं प्रोवाइड कर पाई हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। 16 दिसंबर के पहले या 16 दिसंबर को फिर से मैं एक वीडियो फ्रेश आपके लिए बना देती हूँ। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।